संख्या पद्धति, ठीक ना, नंबर सिस्टम। संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं नंबर, अब पद्धति को क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। ठीक, इसको देखो दो भागों में बांटा गया, पहला वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या, ठीक ना, वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक ना, क्योंकि काल्पनिक संख्या उतना जरूरी है ही नहीं, ठीक, इसलिए काल्पनिक संख्या को छोड़ देंगे, कभी बीच में समझा देंगे। हम लोगों को पढ़ना है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का आज केवल दो भाग हम लोग पढ़ेंगे, पहला परिमेय संख्या पढ़ेंगे, दूसरा अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे। यहाँ पे एक चीज देखना कि जो परिमेय संख्याएं होते हैं वो इस तरह से होते हैं, मान लो हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3/5 हो गया, 2/4 हो गया, और 0 भी हो गया, और इधर हो गया 3.5 हो गया, है -4 हो गया। ये सब के सब क्या होते हैं, वास्तविक संख्या। इसमें मान लो ऐसे हो गया √5 हो गया, पाई हो गया, ये सब है वास्तविक संख्या, ठीक ना। वास्तविक संख्या में सभी प्रकार की संख्याएं आते हैं, जैसे देखो गिनती की संख्या हो गया, बटे वाली परिमेय संख्या, ये जो बटे का संख्या ये हो गया, भिन्न हो गया, 0 भी हो गया, दशमलव वाले भी हो गए, ऋणात्मक भी हो गए, और ये रूट वाले भी हो गए, पाई भी हो गया। इन सबको मिलाकर क्या हो गया, वास्तविक संख्या हो गया, ठीक ना। वास्तविक संख्या को हम लोग दो भागों में बांटेंगे, पहला क्या है, पहला है परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या को परिभाषित समझने के लिए हम लोग परिभाषित करते हैं कि जो परिमेय संख्याएं होते हैं ऐसी संख्या होते हैं जिनको हम लोग बटे के रूप में लिख सके, या तो बटे के रूप में व्यक्त हो, मतलब p/q के रूप में व्यक्त हो, या तो हम लोग उसको लिख सके, ठीक ना। जो लिखा हो या लिखा जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे देखो इधर जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या, ठीक ना। जैसे में उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, जैसे मान लो है 4 है, 2/3 है, 5/4 है, 6 है, -3 है, और 2 है, इस तरह से। ये दोनों तो पढ़ने में हमको दिख रहा है कि सर जी ये p/q के रूप के 2/3 है और 5/4 है, लेकिन बाकी की जो 4 संख्याएं हम लोग को p/q के रूप में नहीं दिख रहा, ठीक ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, p/q के रूप में चेंज करेंगे। अब हम लोग एक चीज तो जब प्राइमरी में मिडिल में हम लोग पढ़ रहे थे तो एक चीज सीखे हैं कि हर संख्या के बटे में और हर संख्या के गुणे में 1 होता है, ठीक ना। तो जब यहाँ पे 1 होता हम लोग पढ़े हैं तो 4 के बटे भी 1 कर सकते हैं, 6 के बटे भी 1 कर सकते हैं, और -3 के बटे भी 1 कर सकते हैं, 2 के बटे भी 1 कर सकते हैं। यानी कि ये सब के सब क्या होगा, p/q के रूप के हो गए ना। ये सब इस तरह की जो संख्या होती है क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। ठीक, ऐसी संख्या जो p/q के रूप का हो या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके या बदला जा सके उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे या परिमेय संख्याएं कहेंगे, ठीक ना। दूसरा होता है अपरिमेय संख्या, इसके उल्टा होता है, जिसे p/q के रूप में बदला जा सके उसे परिमेय संख्या कहेंगे, और जिसे p/q के रूप में बदला न जा सके न तो हो उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक ना। जैसे में इधर देख लेना, जिसे p/q के रूप में बदला न जा सके, यहाँ पे लिख दे रहे हैं बदला या लिखा न जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम देख लेते हैं इसको, जैसे में हो गया √2, √5, पाई हो गया 3.235124 हो गया। और इस तरह की भी अगर संख्याएं हो इसे परिमेय संख्या कहेंगे, इस तरह की अगर संख्याएं हो तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इन संख्याओं को क्या बोलते हैं और इन संख्याओं को क्या बोलते हैं, ठीक ना।
ऐसी संख्या जो एक अंक या दो अंक के बाद रिपीट होने लगे उसे क्या बोलेंगे, ऐसी संख्या जो केवल रिपीट हो उसे क्या बोलेंगे, और ऐसी संख्या जो बार रिपीट हो ही ना, 2 3 5 1 4 2 पता नहीं इसके आगे क्या क्या आएगा, तो ये परिमेय संख्या कैटेगरी में आते हैं और ये अपरिमेय संख्या कैटेगरी में आते हैं, ठीक ना। ठीक, अब इसमें देखना एक चीज कि जो ये ऐसी संख्या हो जो दशमलव में हो, उसके बाद एक अंक या दो अंक या तीन अंक के बाद बार बार रिपीट होने लगे, कोई एक अंक या दो अंक बार बार रिपीट होने लगे, बार बार आने लगे, ठीक ना। ये शांत है नहीं, ये भी शांत है नहीं, नहीं है ना, शांत ये भी नहीं है, शांत ये भी नहीं है, ये दोनों किस कैटेगरी में आएगा, अशांत आएंगे, क्या होंगे, अशांत। अशांत ये भी है और ये दोनों भी क्या है, अशांत है, अशांत। लेकिन ध्यान से देखना इसमें कि ये अशांत है, अशांत है और रिपीट भी नहीं हो रहा है ना, दो एक दो तीन अंक के बाद भी रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब अनठेकानी नंबर आ रहा है, तो ये अशांत के साथ साथ अशांत अनावर्ती है, अनावर्ती है, अशांत आवर्ती। देखो थोड़ा लिखा गया है उल्टा, ठीक ना। हम लोग इसको पहले समझेंगे, प्राकृतिक संख्या। देखो प्राकृतिक संख्या उस संख्या को कहते हैं या उन संख्याओं को कहते हैं जिनको हम गिनती गिनते समय प्रयोग करते हैं, गिनती गिनते समय प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। जैसे कोई लड़का है, कोई गिनेगा गिनती अगर तो कहाँ शुरुआत करेगा, एक से ना, तो ऐसी संख्या जो एक से शुरुआत हो, मतलब गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हो गया एक, हो गया दो, हो गया तीन, हो गया चार, हो गया पांच, हो गया डॉट डॉट, जितनी संख्या आएंगे सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है कि प्राकृतिक संख्या के समूह में, जो प्राकृतिक संख्या है अगर इसके समूह में हम केवल एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, इसके समूह में केवल जीरो को शामिल कर ले तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्याएं बन जाएंगे, ठीक ना। प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर हम लोग जीरो को शामिल कर दे तो पूर्ण संख्या हो गया, ठीक। इसको समझो, पूर्णांक क्या है, पूर्णांक संख्या जो होते हैं कि जो पूर्ण संख्याएं हैं उनमें अगर माइनस वाली संख्या को जोड़ दिया जाए, ऋणात्मक संख्याओं को अगर जोड़ दिया जाए इसके समूह में तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा, ठीक ना। जैसे में जीरो है, एक दो तीन चार, ये तो है पूर्ण संख्या, अगर इसमें माइनस वाली संख्या ऋणात्मक संख्या को जोड़ दिया जाए, ठीक ना, ये हो जाएगा पूर्णांक। कोई दिक्कत, फिर से एक बार समझना इसको। परिमेय संख्या के अंदर और अभी संख्या है, ठीक ना, भाज्य है, अभाज्य है, सम है, विषम है, बहुत संख्या है, लेकिन आज इतना ही देखेंगे। जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याओं को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्राकृतिक संख्या। गिनती गिनने में जो संख्या को, जिस अंक का हम लोग प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे। जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना गिनती गिन लो सबके सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। सेटिंग पर जाकर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बंद कर सकते हैं। ऑन स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर वापस जाने के लिए स्क्रीन पर जाकर चलो अब देखो पूर्ण संख्या क्या है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर हम केवल जीरो को शामिल कर दे, शून्य को शामिल कर दे तो पूर्ण संख्या बन जाएगा, ठीक ना। और अगर पूर्ण संख्याओं के समूह में केवल ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दिया जाए, माइनस वाली संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो पूर्णांक बन जाएगा। एक चीज और ध्यान से समझना है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकते हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हो सकते हैं, ये दोनों संख्याएं पूर्णांक हो सकते हैं, लेकिन कभी सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकते हैं, ठीक ना। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकते हैं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं, देखो इसमें शून्य है, इसमें शून्य है ही नहीं, इसमें देखो माइनस वाली संख्या है, इनमें कोई माइनस वाला संख्या है ही नहीं, तो सभी पूर्णांक न तो पूर्ण होगा न तो प्राकृतिक संख्या होगा, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो 1 2 3 4 है ना, इसमें भी 1 2 3 4 है ना, तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या भी हो जाएगा और पूर्णांक भी हो जाएगा। जो पूर्णांक है वो, जो पूर्ण संख्या है वो भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा, क्योंकि इसमें 0 1 2 3 4 है, इसमें भी क्या है 0 1 2 3 4 है, लेकिन सभी पूर्णांक न तो पूर्ण होगा और न तो प्राकृतिक संख्या होगा, ठीक ना।
बात समझ रहे हो, मतलब कि इन दोनों में जो अंक है इसमें है, इसमें जो अंक है वो इसमें है, लेकिन इसमें जो अंक है इन दोनों में नहीं है, ठीक ना। इसीलिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक हो जाएंगे, पूर्ण संख्या पूर्णांक हो जाएंगे, ठीक ना। लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण और प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकते हैं, ठीक। कोई दिक्कत इसमें। एक चीज और हम लोग पढ़ लेते हैं, सम संख्या, ठीक ना। सम संख्या, दूसरा है विषम संख्या। देखो सम संख्या विषम संख्या की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन लिखेंगे नहीं, ध्यान समझना है कि ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाए, मतलब कि जब किसी संख्या में 2 से भाग देंगे तो उसका शेषफल कितना आ जाए, शून्य आ जाए, ठीक ना। उसका शेषफल क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डट डट, ठीक ना। विषम संख्या क्या है, ऐसी संख्या, ठीक ना, जो 2 से पूरी तरह न कटे, ऐसी संख्या जिसमें अगर हम 2 से भाग देने लगे तो पूरी तरह 2 से न कटे, मतलब उसका शेषफल शून्य न आए, ठीक ना। 2 से भाग देने पे उसको हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे, ठीक ना। जैसे में हो गया और 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, डट डट डट। सम संख्या, ध्यान से सुनो, सम संख्या की परिभाषा हम क्या कह रहे हैं, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाए उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह ना कटे उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे, ठीक ना। सम विषम, तुम भाज्य अभाज्य के चक्कर में भी ना पड़ो, ठीक। क्या हम बताए, सम विषम, सम संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाए या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक ना, उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे, ठीक ना। कोई दिक्कत इसमें।